Hello guys, today we will discuss the new model may and the model might. Okay, may का यूज़ हम लोग कब करते हैं और कैसे करते हैं? may हम यूज़ करते हैं टू शो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। अगर हम कहीं किसी चीज़ पर पॉसिबिलिटी अपने बात में जाहिर कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है या ऐसा प्रोबेबिलिटी है ये काम होने का, तब हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द इंस्पेक्टर मे अटेंड द स्कूल टुडे। जो इंस्पेक्टर है वो शायद आज स्कूल अटेंड कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे इस पॉसिबिलिटी के लिए? द इंस्पेक्टर मे अटेंड द स्कूल टुडे। इंडिया मे विन द मैच। भारत शायद मैच जीत जाए। भारत मैच जीत सकती है, तो हम क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? इंडिया मे विन द मैच। फिर हम एक जगह और मे का यूज करते हैं, किस लिए? परमिशन लेने की। टू गिव और टेक परमिशन। टू गिव और टेक परमिशन, परमिशन लेने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी। जैसे अगर हम बोलते हैं मे आई कम इन, दैट मीन्स हम परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और अगर हम कह रहे हैं यस यू मे कम इन, यस बिल्कुल आप अंदर आ सकते हैं, तो भी यहाँ क्या यूज हुआ? मे। इस समय हम परमिशन दे रहे हैं। थर्ड हम यूज करते हैं मे का टू विश और प्रे। विश करने के लिए या प्रे करने के लिए। जैसे अगर हम कहते हैं यू गेट वेल सून, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, तो हम यहाँ पर विश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या यूज किए? मे का यूज किए। अब एक हम किसी पर्पस को शो करने के लिए भी मे का यूज करते हैं। जैसे ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे विन। वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है कि वो शायद जीत जाए। ठीक है, तो यहाँ में हमने पर्पस का यूज किया, तो हमने फिर क्या यूज किया? मे का यूज। मे का यूज किस तरह से 4 जगह पर हुआ आपने देख लिया है ना। उसके बाद मे का ही पास्ट टेंस होता है माइट। ठीक है, माइट में भी हम पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, लेकिन मे और माइट में फिर फर्क क्या है? क्यों हम मे ना बोलकर माइट बोलते हैं? तो मे माइट का पास्ट टेंस होता है ना। लेकिन फिर भी हम जहाँ पर शायद की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो वहाँ मे छोड़कर माइट क्यों लिखते हैं? ये कारण जानने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल शो करती हूँ। टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी। जब हम लेस पॉसिबिलिटी का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स हमको पॉसिबिलिटी है कि वो आएगा, लेकिन उतना ज़्यादा हम कंफर्म नहीं, शायद वो आ सकता है, तब हम माइट का यूज़ करते हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको किसी ने कहा कि मैं शायद आऊँगी, है ना, मैं आ सकती हूँ, तो मैं उसमें हम क्या कहेंगे इंग्लिश? आई मे कम। लेकिन आप उसी बात को जब किसी और को बता रहे हैं, तो आप कहिएगा शी माइट कम। ठीक है, उसका जस्ट आप जब किसी और के बारे में बताइएगा तो मे का माइट हो जाएगा। तो या फॉर एग्जाम्पल, ही माइट हेल्प अस, वो शायद हमारी हेल्प कर सकता है। और अगर यही बात मे में वो खुद यूज करके बोलता वो लड़का, तो वो मे का यूज करके कैसे बोलता? आई मे हेल्प। ठीक है, और जब हमने उसके बारे में बताया तो हमने क्या कहा? ही माइट हेल्प अस। और जब हम माइट का यूज कर, दैट मीन्स हमारे सेंटेंस में जो पॉसिबिलिटी है, हम कहना चाह रहे हैं कि शायद वो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन हम श्योर बिल्कुल नहीं, कम पॉसिबिलिटी। उस जगह पर हम माइट यूज करते हैं। जहां पॉसिबिलिटी रहती है वहां मे यूज करते हैं। ठीक है, किस तरह से मे और माइट में फर्क है आप देख रहे हैं। परमिशन के लिए भी हम माइट यूज कर सकते हैं। जैसे मे वी प्ले फॉर सम टाइम, क्या हम थोड़े देर के लिए हम लोग खेल सकते हैं। ठीक है, टू एक्सप्रेस अ गेस, एक गेस में भी हम गेस लगाते हैं किसी बात के लिए, तो भी हम माइट का यूज करते हैं। जैसे दैट माइट बी रोहित, वो शायद रोहित ही है, रोहित हो सकता है, तो हम उस समय क्या बोले? माइट बोले। अब मे और माइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कहाँ मे का यूज करना है, कहाँ माइट का यूज करना है, ये आपके समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से। ओके, so we'll discuss the next models in the next video. Okay, thanks for watching.